नमस्ते स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के नॉट रेशियो आप कह सकते हैं एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड एंगल्स के द्वारा जो प्रॉब्लम दिए गए हैं उसको सॉल्व करने की तरीके देखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप 5 क्वेश्चन देख सकते हैं, सब के सब सेम स्टाइल के हैं। अगर आपको एक आ जाए तो बाकी सब आप बना सकते हैं। सबके प्रोसेस सेम है, सिर्फ अलग अलग तरीके से लिखे गए। आपको समझने हैं कि किसको किस तरह से बनाने हैं। और गौर से क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 एंड द कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू 1 एंड ए प्लस बी इज व्हाट बिटवीन 0 to 90 डिग्री। हियर लेस देन इक्वल्स टू दिया हुआ है, लेस देन इक्वल्स टू आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये 0 से लेके 90 के बीच में हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। और यहाँ a b से बड़ा है। आपको a और b का वैल्यू निकालना है। दोनों क्वेश्चन के कंडीशन जो दिख रहे हैं आपको सेम दिख रहे हैं। सेम क्वेश्चन थर्ड नंबर में अगर देख सकते हैं, इन्होंने कंडीशन नहीं लिखी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे कभी ये क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं तो आप कर लेते हैं, या फिर आपको ये दिखते हैं तो आप डर जाते हैं कि ये क्या लिखे हुए हैं, क्या कंडीशन, ये सब क्या क्या है। कुछ नहीं, ये जो है यही वो है। और ये पांचों के पांचों आपको कंडीशन से डरने नहीं है। सर क्यों नहीं डरने? क्योंकि आप क्लास 10 में हैं। क्लास 10 वाले को इस कंडीशन से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन आपके बाय डिफ़ॉल्ट कोई फ़र्क नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से आपके जो एंगल होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो एक्यूट एंगल होंगे। मैक्सिमम 90 डिग्री तक जा सकते हैं और मिनिमम 0 डिग्री तक। ठीक है, तो अगर वो कंडीशन नहीं भी देते हैं तो आपको इस तरह का मिलेगा। ठीक, तो बनाने कैसे हैं? तो यहाँ अगर आप देखते हैं गौर से, आपको क्या करने हैं, ये जो प्रॉब्लम दिख रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल चैप्टर के साथ कनेक्टेड है। चलिए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन को देखते हैं गौर से, आपके पास क्या है, साइन a प्लस बी लिखा हुआ है 1। ठीक है, तो सर यहाँ पे तो 1 लिखे हुए हैं, तो हमारा a प्लस बी आपको क्या चाहिए? देखिए, आप जब बनाएंगे तो आपको क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो सॉल्व होते हैं, मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया जाए, तो आप उम्मीद करते हैं आप कर चुके होंगे। लीनियर इक्वेशन नहीं किए हैं तो आप चैप्टर को पहले उसको बनाइए, नहीं तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए वो चैप्टर बना लेते हैं तो आपको बहुत ही सिंपल मेथड लग रहे हैं, आप जस्ट ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएंगे, आपको यहाँ 2x इक्वल्स टू 9 मिलेंगे और फिर x इक्वल्स टू 4.5 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, x एंड y का वैल्यू निकाला एलिमिनेशन मेथड से। तो आपको यहाँ x एंड y चाहिए, पर आप देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो नहीं कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगे हुए हैं, दैट इज साइन एंड कॉस लगे हुए हैं। तो इसको हटाने कैसे? तो इसको हटाने के लिए आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, उसमें भी वो कंडीशन बहुत अच्छे दे देंगे ताकि आप इजीली हटा सकें। जैसे अगर आप देखेंगे 1 है, तो आपको यहाँ 1 का किसके लिए बिठाना है, साइन के लिए बिठाना है। तो आप सोचिए, आपके पास चार्ट पेपर होंगे, उम्मीद करते हैं एंगल के, स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यूज़ के चार्ट पेपर आपके पास होंगे, या तो आप याद करके रखे होंगे। आपके कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, दीज आर स्टैंडर्ड एंगल। तो यहाँ पे आप साइन को कंपेयर कीजिए, साइन के कौन से एंगल के लिए आपको 1 मिल रहे हैं। सर ऐसे क्यों, हम साइन ही क्यों लेंगे? क्योंकि आप देख सकते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में साइन है, तो आपको कंपेयर करने हैं तो यहाँ साइन ही लेने हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाई डालेंगे, इस तरफ जैसा है वैसे ही लिखेंगे, कोई फ़र्क नहीं। पर इस तरफ हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन के जो वैल्यू है जिसके लिए आपको 1 मिलता है, तो कितने के लिए, साइन 90 डिग्री। यस, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, एकदम आँख बंद करके साइन काट देते हैं। ये बहुत बड़ा गलती करते हैं, क्योंकि साइन थीटा कभी भी आपका साइन इंटू थीटा नहीं होते जो आप कैंसिल करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2x इक्वल्स टू आपको 2y मिलेगा और y कैंसिल कर देंगे, x इक्वल्स टू y आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सेट है, अलग नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, सर कैंसिल करेंगे? नहीं, बिल्कुल मत कीजिए, जस्ट कंपेयर कीजिए।
और आप सिंपल बिठा दीजिए। देखिए साइन साइन मैच कर गया, इसका मतलब a प्लस बी यहाँ जो एंगल होंगे वो किसके बराबर होंगे, 90 के बराबर। जस्ट आप ये लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट देखिए इसी में है, आपको क्या मिल रहा है, कॉस a माइनस बी आपको कितने दिए हैं, 1 दिए हैं। तो अब किसका वैल्यू बैठाइएगा, यस कॉस का वैल्यू बैठाइएगा। सर क्यों, क्योंकि आपको इस तरफ कॉस मिले हुए हैं। तो आप क्या कीजिएगा, कॉस कितने के वैल्यू, 0 डिग्री, यस 0 डिग्री के लिए। तो अब यहाँ पे कितने मिलेंगे, a माइनस बी इक्वल्स टू 0 डिग्री। अब गौर से देखते हैं ये वाला इक्वेशन, देखिए एक्स वाई, एक्स की जगह आपका यहाँ a है और y की जगह आपका b है। तो ये दो आपके क्या ये बन गए, इक्वेशन बन गए, किस टाइप के, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ आप इनके एलिमिनेशन मेथड लगाइए या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए, आपका मर्जी, आप जो लगाना चाहते हैं। पर हम तो एलिमिनेशन ही लगाएंगे सर, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा जल्दी वर्क करेगा, ठीक है। तो देखिए अब अगर ऐड करते हैं, फिर ऐड हियर, तो आपको कितने मिलेंगे, 2a प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएंगे, 0 प्लस 90 आपको 90 मिलेंगे, और a इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये 2 नीचे चला जाएगा, आपको a 45 मिलेगा। आप a का वैल्यू किसी में भी बिठा सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखते हैं क्या दिख रहा है सर, फ्रॉम 1 a प्लस बी हमें क्या मिला है, 90। तो आपका a का वैल्यू मालूम चल गया, 45 बिठा दीजिए एक ही जगह। तो b कितना है, नहीं 45 हो जाएंगे सर, कैसे, ये 45 उधर चले जाएंगे, तो 90 माइनस 45 और आपका रिजल्ट क्या मिलेगा, 45। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो सेम क्वेश्चन, अगर देखिए ये मेथड, ये प्रोसेस है, ठीक है। अगर आप ये समझ गए तो बाकी जितने सारे हैं ना वो आप बना सकते हैं। कैसे, अगर आप इसके लिए फिर देखते हैं तो हाफ किसके लिए होंगे सर, यहाँ साइन 30 हो जाएंगे, तो साइन साइन चले जाएंगे, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसके लिए किसके लिए है सर, ये 60 के लिए है, कॉस 60 के लिए हाफ होते हैं, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 60। फिर आप ये मेथड लगाइए, सेम मेथड लगाइए, आपको मिल जाएंगे a और b। नेक्स्ट वैसा ही जाएगा, एंगल को देखिए, आपको यहाँ जो डेटा दिया जाएगा वो स्टैंडर्ड एंगल के ही दिए जाएंगे क्लास 10 के लिए, ठीक है, और उसके नीचे क्लास के लिए या कोई छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। अब इसमें देखिए सर 10 है, दोनों में 10 है। पहले आप दो अलग अलग रेशियो थे, अब आप बोल रहे हैं यहाँ पे तो 10 दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएंगे। सर कैसे बनाने हैं, चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, हिंट दे रहे हैं, आप खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। 10a प्लस बी अगर लेते हैं, कितने हैं सर, यहाँ पे √3 है। सो 10 का कितने स्टैंडर्ड एंगल के लिए आपको मिलेगा, 1060, यस, यहाँ पे आपको 1060 मिला है, यहाँ पे आपको 10a प्लस बी मिले। इसका मतलब आप खुद यहाँ पे इम्प्लाई में क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी आपको कितने मिलेंगे, 60 डिग्री। वैसे ही अगर आप इस तरफ जाते हैं, इसका भी कंडीशन दिया हुआ है, a क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी आपको कितने मिल रहे हैं, 1/√3। तो यहाँ पे 10a माइनस बी रह जाएगा, और यहाँ आपको कितने मिलेंगे, 1030 डिग्री। इसका मतलब a माइनस बी आपको कितने देंगे, 30 डिग्री। अब देखिए फिर से सॉल्व कीजिए, नाउ ये नंबर 1 और नंबर 2 हो गया। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर एलिमिनेशन मेथड लगाए, इसमें भी वैसे लगाइए 60 डिग्री, और नीचे आप a माइनस बी लिख के 30 कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे a 2a मिलेंगे, यहाँ पे 90 मिलेंगे, फिर a का वैल्यू आपको कितने मिला, 45। अब आप देखिए 1 में बिठाएंगे 45, ये 45 इधर चले जाएगा, b का वैल्यू आपको कितने मिलेंगे, 50। सेम स्टाइल में आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपका लेवल 2 का पहला पार्ट आप बना सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए हम लोग सेकंड प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ये सब सेम टाइप के प्रॉब्लम है और ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं बहुत बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत आजकल थोड़ा ज़्यादा फ्लो में है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं। सवाल आएगा सर ऐसे क्वेश्चन क्यों दिए जा रहे हैं, इसको हॉट क्वेश्चन के रूप में रखे जाते हैं कभी कभार। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे गौर से देखते हैं, जितने सारे रिलेशन को आपको वेरीफाई करने के लिए बोले हैं, यहाँ पे जितने सारे रिलेशन देख रहे हैं आप, ये सब के सब क्या है, क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हैं। तो फिलहाल आपको तो 11 के फॉर्मूले डायरेक्ट पूछ नहीं सकते हैं कि बताइए sin 3 डिग्री या 3 थीटा नॉट डिग्री कितने होंगे,
तो यहाँ पे आपको क्या करने हैं हम लोग देखेंगे, इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। बहुत ही ईजी है। आपको वेरीफाई करने के लिए बोले हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं, देखिए उनके वो गलती क्या करते हैं। वेरीफाई करने के लिए बोले हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, तो वो पहले से मान लेते हैं कि साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, पहले से मान रहे हैं। और फिर इसमें वो क्या कर रहे हैं, साइन 3 इंटू 30 डिग्री और यहाँ पे 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 साइन कितने हैं 30 डिग्री का होल क्यूब है। यहाँ पे जो मतलब है ये क्यूब होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप साइन क्यूब थीटा लिखते हैं, ये और कुछ नहीं, ये क्या है, साइन थीटा का होल क्यूब है। अब बच्चे पहले से लिख देते, अरे ऐसे कैसे लिख सकते हैं, आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहे हैं कि ये इक्वल टू ये है, तो आपको क्या करने हैं, ऐसे अगर प्रेजेंटेशन से आप करते हैं तो वो गलत प्रेजेंटेशन माने जाते हैं। आपको क्या करने हैं, अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग निकालने हैं और फिर देखने हैं क्या आपको मिल रहा है। और डेफिनेटली मिलेगा भी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि बताइए, प्रूफ कीजिए कि ये इसका बराबर होता है इस एंगल के लिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इसी एंगल के लिए, आप कोई भी एंगल ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास LHS है तो LHS ले लेते हैं। कितने हैं, साइन 3 थीटा साइन 3 इंटू 30 डिग्री और हमें मिलता है साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मतलब क्या होता है 1। अब RHS को लेंगे, ठीक है। अब RHS का वैल्यू कितने हैं, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, तो इसमें 3 साइन 30 डिग्री माइनस 4 इंटू साइन 30 डिग्री का होल क्यूब, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट कीजिएगा, ओके। अब 3 इंटू 30 डिग्री के लिए कितने होते हैं, 1/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का कितने पावर 3, तो आपको यहाँ कितने मिले, 3 1 जा 3, 3/2। यहाँ आपको कितने मिलेंगे 4 और नीचे आपको 8 मिलने वाले हैं। ये कट के आपको 2 मिलेगा, दो का एलसीएम 2 ही होता है, 3 माइनस 1, यहाँ पे 1 रह गया, आपको 2/2 मिलते हैं, कट के आपको क्या मिला 1। और आप देख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS, आप कह सकते हैं प्रूव्ड, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम हम लोग बनाए हैं अभी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर। यहाँ पे आप मत सोचिए कि ये कि आपको इतने दो पूछ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करते हैं, 2 पूछ सकते हैं, या तो ज़्यादातर क्या दिखेगा है, चेकिंग थीटा इक्वल्स टू वेरीफाई दैट साइन थीटा इक्वल्स टू ये वाला पूछ देंगे, या तो ये वाला पूछ देंगे, या तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हम एक साथ ले लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ऐसे। तो यहाँ अब वैरायटी क्वेश्चन देख सकते हैं, सबके सब सेम है सर, सबके सब सेम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में अगर गौर से देखते हैं ना, तो इसमें और एक वैरायटी आ जाते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम में। यहाँ तो वेरीफाई बोले हैं, पर इसी का कंडीशन अप्लाई करते हुए चले हम लोग देख भी लेंगे उस तरह के प्रॉब्लम को। यहीं पे लिख लेते हैं क्वेश्चन को, कैसे, ऐसे बोलेगा, यूजिंग द फॉर्मूला। सर कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला कि साइन A प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन A कॉस बी माइनस कॉस ए, अब प्लस है तो प्लस रहेगा, कॉस ए साइन बी, इवेल्युएट साइन 75 डिग्री और कभी कभार साइन 15 डिग्री, या तो 75 या तो 15, या तो आपका प्लस में है तो प्लस चल रहा है। अगर मान लीजिए 15 पूछता है सर, उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे प्लस ना देते हुए वो यहाँ आपको माइनस दे देंगे और आपको बोलेंगे साइन 15 निकालिए, ठीक है। तो अब सवाल आएगा, इस तरह का प्रॉब्लम को बनाएंगे कैसे सर, इस तरह का प्रॉब्लम, ये क्या प्रॉब्लम है, यूजिंग ये फॉर्मूला 75 निकालने, ये तो सिलेबस में नहीं है जी। साइन 75 डिग्री का वैल्यू आपके सिलेबस में नहीं है, पर अगर वो ऐसे मेंशन कर दिया जाए और आपको मदद कर दे कि आप इसको यूज़ करते हुए साइन 75 का वैल्यू निकालिए, तब ये डेफिनेटली है, ये आपकी सोच को परख करने की क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाने हैं सर। हम पहले लिखेंगे 75 साइन 75। अब सवाल आएगा A प्लस बी, इसका मतलब आपको 75 को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। 75 को 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे सर, कैसे तोड़ेंगे, हम तो 60 प्लस 15 भी तोड़ सकते हैं,
यस आप तोड़ सकते हैं, पर 60 + 15 को अगर तोड़ते हैं, क्या आपको 15 का स्टैंडर्ड वैल्यू मालूम है साइन का या कॉस का? क्योंकि आपको यहाँ पे अगर तोड़ते हैं 60 और 15, तो एक में 60, एक में 15, एक में 60, एक में 15, इसका मतलब आपको साइन 15 एंड कॉस 15 दोनों जानने हैं, पर आप तो जानते नहीं हैं, ये तो हमारे स्टैंडर्ड एंगल है नहीं सिलेबस के हिसाब से, तो कैसे बनाने हैं? तो आपको अल्टरनेटिव रिलेशन ढूंढने हैं। कैसे? अगर आप 75 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आप बोलिए। हाँ, 45, ठीक है। साइन 45 + 30 अगर चूज करते हैं, देखिए 45 भी हमारे सिलेबस में है, 30 भी हमारे सिलेबस में। वैसे ही अगर आप इस प्रॉब्लम के लिए 15 के लिए अगर आप यहाँ पे चूज करते हैं, कैसे? यस, अगर आप 45 - 30 चूज करते हैं तो आपको 15 मिल जाएंगे। ये a - b के फॉर्मूला में बनेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर यहाँ माइनस होते हैं तो आपको यहाँ पे माइनस मिलेंगे। यही फॉर्मूला में चेंजेस होंगे साइन के लिए, कॉस के लिए थोड़ा अलग होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कॉस का फॉर्मूला उन्होंने मेंशन भी कर दिया है, प्लस वाला, ठीक है। हम माइनस वाला भी यहाँ ले लिए। ये सब अलग अलग फॉर्मूला है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं ये सब। ये भी फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा = 2 sin थीटा cos थीटा, cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये सब फॉर्मूले हैं। तो फिलहाल फॉर्मूले आपको जानने नहीं है, अगर जान लेते तो बहुत अच्छी बात है। अगर फ्यूचर में आप साइंस रखने चाहते हैं मैथ्स के साथ, तो आप डेफिनेटली इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका कोई आवश्यकता है नहीं आपको याद करने की। क्योंकि वो आपको फॉर्मूला एग्ज़ाम में दे देंगे, जस्ट आपको उसको अप्लाई कैसे करना वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ए बना, ये बी बना। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो आप 30 को आगे पे भी ले सकते हैं और 45 को पीछे में भी ले सकते हैं, रिजल्ट में फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर माइनस वाला बात आए तो बड़े वाले को आगे ही रखिए, ठीक है। तो चलिए इसको तोड़ते हैं। अगर तोड़ के देखते हैं तो क्या मिलेगा, साइन 45 cos 30 डिग्री प्लस cos 45 साइन 30 डिग्री, 1/√2 √3/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/2। एलसीएम करते हैं, दोनों का सेम है, 2√2 आपको यहाँ मिला √2 + 1 √3 + 1। यही आपका आंसर है। आप इसी में छोड़ दीजिए, या तो रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज डिनोमिनेटर कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। अब इसको में भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखें हम लोग और एक टाइप की प्रॉब्लम, जिसमें आपको इवेलुएट करने के लिए बोलेंगे 75 को 15 को, वो भी किसके मदद से, इन फॉर्मूला की मदद से। अभी हमने जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमने बनाया इस प्रोसेस को, देखिए किस तरह से हमने LHS लिए, RHS लिए, अलग अलग सेपरेटली फाइंड किए। वैसे आपको यहाँ पे भी वही करने हैं। जस्ट आप यहाँ पे इसके वैल्यू बिठाइए, साइन 60 + 30 आपको 90 मिलेगा। साइन 90 = 1 होता है, इसका मतलब आपको LHS तरफ क्या मिल गए, 1। अब RHS की तरफ बढ़ने हैं, सेम वैल्यू 60 30 30, हाँ 60 30 बिठाइए, स्टैंडर्ड एंगल के वैल्यू बिठा दीजिए, सॉल्व कीजिए और चेक करके देखिए इस तरफ जो आया वो मिल रहा है या नहीं। और मिलना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वेरीफाई बताया है। अगर नहीं मिलता है तो आपने कहीं पे गलत किया, ठीक है। तो उस तरह इसमें भी बढ़ने हैं। सर ये क्या है फिर, ये वही है, जस्ट एक अलग तरह से। इस बार ए बी ना लिख कर वो खुद डायरेक्ट आपका वैल्यू बिठवा दिया। यहाँ पे 60 30 ना लिख कर वो खुद 60 और 30 का वैल्यू बिठा दिए और आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे दिए हैं माइनस वाला फॉर्मूला में बिठाकर, ठीक है। साइन का माइनस वाला में अगर आप बिठाते हैं, सोचिए 60 - 30 कितने हो जाएंगे, साइन 30 डिग्री। देखिए साइन 30 लिखा हुआ है और ये जो वैल्यू है यहाँ पे जब बिठाएंगे तो आपको यही मिलेगा। सेम क्वेश्चन एक डिफरेंट स्टाइल में पूछ रहा है और कुछ नहीं, सब के सब सेम स्टाइल है। अगर आप इस प्रेजेंटेशन में करते हैं तो टोटल एक्यूरेसी के साथ आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। नहीं तो प्रेजेंटेशन की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उम्मीद करते हैं ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। आप जितने सारे प्रॉब्लम यहाँ दिख रहे हैं, पॉज कीजिए वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरे के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जितने सारे यहाँ प्रॉब्लम है, बस इतना ही काफ़ी है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
मतलब एग्ज़ाम में आपको क्लास 10 में इससे बाहर नहीं आने वाला, अगर इस टॉपिक से देता है तो। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया। चलिए अभी हम लोग 7 लेवल के थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो ये भी आपका क्या है सर, आज जितने सारे हम लोग सेकेंड लेवल के प्रॉब्लम कर रहे हैं सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बिलोंग है और उसके स्टैंडर्ड एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखते हैं ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले हम थोड़ा आपको कुछ आइडिया देना चाहते हैं। सर किस तरह का आइडिया, चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं आपको दो वेरी एंगल मिल रहे हैं और यहाँ पे टेन थीटा है। तो पहले कोशिश कीजिए कि इसमें कुछ ऐसा किया जाए कि डायरेक्टली हमें यहाँ टेन थीटा मिल जाए और फिर हम डायरेक्ट टेन थीटा का वैल्यू उठा देंगे और सॉल्व हो जाएगा, वैसा कुछ हो जाए। ठीक है, ये जी होगा तो ज़रूर। हाँ, कुछ में नहीं हो रहे हैं। अब जब कुछ में नहीं हो रहे हैं उसमें क्या करेंगे, ठीक है, उसमें हम लोग डायरेक्ट वैल्यू उठाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में अगर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं। तो इस केस में आपको पहले चारों का चारों वैल्यूज़ निकाल लेने होंगे। तो इसमें आपको पाइथागोरस का कंसेप्ट भी हल्का सा लगाना पड़ता है और कुछ में आप डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा कर बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले वाले को देखेंगे और पहले में शायद आपको नहीं लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, उम्मीद तो है नहीं लगाना है। ठीक है, ये हमारे पास पहला वाला क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है हमारे पास सर, हमारे पास 3 टेन थीटा। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या है, इधर चिपका हुआ है, ये इंटू में है। आप टेन थीटा को अलग कर लीजिए, थीटा को नीचे भेज दीजिए, सॉरी थीटा को बोल रहे उसके साथ जो चिपके हुए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ। अब आपके पास टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया 4 और 3। हाँ, आप बोलेंगे सर हम क्या यहाँ पे के ले लेते हैं और ये तो p/b है तो p = 4k एंड 3k लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, वहाँ से बना सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ वैल्यू बिठा सकते हैं। पर इस प्रॉब्लम को अगर गौर से देखते हैं इसमें एक ट्रिक लगेगा, वो ट्रिक लगाने से आपके प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। सर किस तरह के ट्रिक, चलिए देखते हैं। हमें इवैल्यूएट करना है, इसके वैल्यू निकालने हैं। तो हम ले लेते हैं इसको 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। अब दोनों को आप cos से डिवाइड कीजिए। सर दोनों किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड कीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा बाई cos थीटा। अगर आप दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलने वाला है आपको, ऐसे मिलेंगे साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई cos थीटा। इसमें भी वही मिलने वाले 3 sin थीटा बाई cos थीटा और यहाँ पे माइनस 2 cos थीटा बाई cos थीटा। तो आप यहाँ कह सकते हैं ब्रैकेट में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। अब यही क्वेश्चन हम लोग सेकंड वाले में अगर देखेंगे, कॉट है, प्रॉब्लम को देखिए, इसका मतलब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, साइन से। यही सेकंड प्रॉब्लम इसी तरह प्रेजेंट कीजिएगा, वैसे लिखिएगा और डिवाइड जो करेंगे साइन से करेंगे, क्योंकि कॉट का वैल्यू क्या होता है, cos बाई साइन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसमें। तो इसको क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे 3 टेन थीटा लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस 2 लिख सकते हैं क्योंकि cos कैंसिल हो जाएंगे। वैसे इसमें भी वही होने वाला है, साइन बाई cos क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, यहाँ क्या है -2 है। अब 3 टेन थीटा का वैल्यू कितने हैं, 4/3। सेम यहीं पे भी वही बिठा देंगे 4/3 और आपको क्या मिल रहा है, 3 3 कैंसिल, आपको मिला 4 + 2 6, 3 3 कैंसिल, 4 - 2 2 कट के आपको जो रिजल्ट मिला वो है 3। बहुत ही सिंपल है, देख सकते हैं, सिंपल प्रोसेस लगाए हैं। अगर आप चाहे दूसरे मेथड से कर सकते हैं पाइथागोरस कंसेप्ट को लगाते हुए, ठीक है, पर यहाँ कोई आवश्यकता है नहीं पाइथागोरस लगाने की, चॉइस है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही बढ़ेगा सर, ये भी वैसे बढ़ेंगे सर। ये इसमें क्या होने वाला है, इसमें तो टेन थीटा दिए हुए, अब इस तरह दिख नहीं रहे। ठीक, यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, साइन स्क्वायर या तो cos स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, cos स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 10 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे
जो दिए हुए डेटा उसको पहले लिख लेते हैं। क्या है सर? 2 sin थीटा cos थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको इसके वैल्यू निकालने हैं, ठीक है। तो हमारे पास दिए क्या है सर? हमारे पास है टेन, क्या है, टेन थीटा इक्वल्स टू 12/13, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालना, इसका मतलब टेन कहीं पे अप्लाई करने आएगा कहाँ से टेन? अगर आप ऊपर और नीचे को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करें, सर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, याद रखिएगा सर। स्क्वायर से क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए 2 sin थीटा cos थीटा है ऊपर वाले में। अगर आप cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, इसका मतलब यहाँ से कट के सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ cos थीटा बचेगा। तो यहाँ क्या मिलने वाला? 2 sin थीटा बाई cos थीटा। और 2 sin थीटा बाई cos थीटा का मतलब क्या होता है? tan थीटा होता है। इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे? cos स्क्वायर से ऊपर को डिवाइड करेंगे। तो नीचे भी वही करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए। अगर नीचे में भी करेंगे, देखिए यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। तो चलिए पहले बनाते हैं स्लोली स्लोली। cos थीटा नीचे आ जाएंगे स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये वाले पार्ट को भी हम लोग डिवाइड करेंगे। तो दोनों में स्प्लिट कर देते हैं पहले से, ताकि ये आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से आपका कट जाएगा। अब बोलेंगे सर कट के दिखाना, नहीं बिल्कुल नहीं दिखाने से भी चलेगा। अब डायरेक्ट साइन थीटा बाई cos थीटा लिखिए, ठीक है। यहाँ से कट गया, एक cos थीटा बच गया नीचे। और यहाँ देखिए cos स्क्वायर कट के आपको 1 मिला। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा सर? देखिए साइन थीटा स्क्वायर बाई cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं आप? साइन थीटा होल स्क्वायर और यहाँ पे cos थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या जानते हैं सर? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए बाई बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2 स्क्वायर में है, तो आप क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बाई cos थीटा का होल स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा का होल स्क्वायर, जिसको आप टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं, डायरेक्ट बिठाइए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा, इतने मेहनत नहीं करने होंगे, ठीक है। अब देखिए डेटा आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे आप क्या बिठा सकते हैं सर? यहाँ पे हम लोग टेन थीटा बिठा सकते हैं, तो बिठाइएगा। तो यहाँ बिठाने से पहले आप ये भी लिख सकते थे साइन थीटा बाई cos थीटा का होल स्क्वायर, वो लिखने से ज़्यादा अच्छा होता है, एक साथ बिठा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ 2 tan थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए जो आप वैल्यू है टेन थीटा इक्वल्स टू ये ना, इस जगह पे बिठा लिए ना, आप ब्रैकेट में जरूर मेंशन कीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पे रीजन बताया, तो ब्रैकेट में आप रीजन मेंशन कीजिए दैट सिंस टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स के थिंकिंग थोड़ा अलग होते हैं, बोलते हैं कि रीज़न चाहिए, तो आप रीज़न के साथ ही चलिए, ठीक है। सबके माइंड सेम नहीं होते हैं। चलिए अब हमारे पास डेटा अवेलेबल है, ये एक फॉर्मूला होता है, तो फिलहाल हम लोग उस फॉर्मूला पे जा नहीं रहे। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बिठा सकते हैं, फिलहाल उसमें नहीं है, ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट वैल्यू बिठाइए 2 × 12/13 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। सो 24/13 मिलेंगे, यहाँ पे 13 का स्क्वायर आएगा, 40 ये 12 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो कोशिश करके आप देख सकते हैं, अपने से खुद ट्राई कर सकते हैं। सबके सब तो नहीं, कुछ। चलिए हम लोग लास्ट वाले को थोड़ा देख लेते हैं सर कैसे बनेंगे। लास्ट वाला हो, या तो आप बोलेंगे सर ये वाला भी तो देखिए, ये यहाँ पे सेक थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा है। जब देखिए एक दिया हुआ है और यहाँ पे भी एक हो, उस केस में आपको इन दोनों के डायरेक्ट रिलेशन ढूंढने होते हैं। डायरेक्ट रिलेशन ये कैसे बात है? चलिए 7th नंबर आपको दिखाते हैं। आपके पास सेक अल्फा इक्वल टू क्या है? 5/4 है, ठीक है। मतलब सेक थीटा दिया है, टेन अल्फा, ऐसा कुछ निकालने हैं। क्या निकालने हैं आपको? 1 माइनस टेन अल्फा बाई 1 प्लस टेन अल्फा। इसका मतलब आपको टेन अल्फा का वैल्यू मालूम चल जाए तो हो जाए। याद है आपको ये आइडेंटिटी हम लोग फर्स्ट क्लास में किए थे ना? यस। इसका मतलब यहाँ स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ठीक है, या तो आप उसको उधर भेज दीजिए, हमको तो टेन चाहिए, सेक थीटा नहीं चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा, या यहाँ तो अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लिखेंगे, रूट ओवर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, पहले बिठाइएगा, थीटा की जगह यहाँ अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लिखेंगे, माइनस 1 उधर चला जाएगा तो -1, ठीक है। अब यहाँ पे कितने हैं? 5/4, उसका स्क्वायर कीजिए, -1 रूट ओवर चढ़ाइए, 25/16 1
तो ये कितने हो जाएंगे, 16 इधर जाएगा, 9 आएगा, दैट मीन्स 3/4 मिले आपको। अब देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं, 1 - 10 अल्फ़ा बाय 1 + 10 अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 - 3/4 बाय 1 + 3/4। तो क्या हो जाएंगे सर, 4 - 3 1 आ गया, और नीचे का 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 + 3 कितने होंगे, 7। तो ये आपके रिजल्ट हो गए, देख सकते हैं 1/7 आपका आंसर है। तो 8 नंबर को अगर देखेंगे तो 8 नंबर इस तरह नहीं बनेंगे डायरेक्टली, क्योंकि हाँ बनेंगे, पर क्या है कि यहाँ पे अलग अलग के लिए आप बार बार अगर अलग अलग ऐसे रेशियोज के रिलेशनशिप, आइडेंटिटीज के रिलेशनशिप लगाते हैं तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 8 नंबर को भी देख लेते हैं, जिसमें हम लोग के को यूज़ करेंगे, ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके चारों को अलग अलग निकालेंगे और फिर इसके में बिठाएंगे। तो क्या है हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 8 है। हमारे पास क्या है, हमारे पास साइन a = 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस जगह पे आप देख सकते हैं p/h होते हैं = 1/3, आप डायरेक्ट k लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ नहीं ले, अब कर भी सकते हैं सर, कैसे, देखिए कंपेयर कीजिए तो मिलेगा, k ना लिख के यहाँ मत लिखिए, डायरेक्ट आप क्या कीजिए, p = 1k लिखिए, तो k सिंपली लिख सकते हैं, h = क्या, 3k। तो b जाएगा √h² - p², तो क्या हो जाएगा, 3k का होल स्क्वायर माइनस k², आपको मिलेंगे 9, यहाँ 9 मिल रहे हैं, 9 से 1 चला जाएगा 8k², तो यहाँ पे देखिए 8 से आपके 2 बाहर निकलेंगे, 2√2, और k में भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको b का वैल्यू मिला, दैट इज बेस। अब डेटा 1/1 आप निकाल लीजिए, आपको क्या क्या चाहिए, कॉस चाहिए, तो कॉस ये आप क्या लिख सकते हैं, b/h, ठीक है, हम कैपिटल कर लेते हैं। तो b/h क्या है, डेटा 2√2k बाय h आप कितना है 3k, k कैंसिल, आपको मिल रहा है 2√2/3। नेक्स्ट कोसेक है, कोसेक ये क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो आपका क्या हो जाएगा 3/1, दैट मीन्स 3। 10 चाहिए सर, 10 के लिए क्या चाहिए हमें, p/b, तो p/b क्या, p कितना है k, और ये हो जाएगा 2√2k, आपको मिलेगा 1/2√2। और सिक के लिए क्या मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल है, तो सिक का रेसिप्रोकल क्या है, कॉस होते हैं, तो आपको मिलेगा 3/2√2। अब आप देयरफॉर बोलकर जो है उसके लाइन बाय लाइन बिठाइए, क्या है, cos a कोसेक a प्लस tan a sec a, वैल्यू बिठाइए, cos का वैल्यू कितने हैं सर, 2√2/3, कोसेक के कितने हैं 3, प्लस tan के कितने हैं 1/2√2, सेक कितने हैं 3 × 2√2, 3 कैंसिल, 2√2 आपको यहाँ मिले, 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4, 4 3 2√2 कितने होंगे, 2 आ जाएंगे, 8 आ गया। अब आप यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 16√2 + 3/8, ये आपका रिजल्ट होगा। सो देखने में गंदे लग रहे हैं, अगर कहीं कैलकुलेशन ना मिस्टेक हो तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कुछ हद तक हम आपको समझा पाएँ, तो कोशिश कीजिए आप इस तरह के प्रॉब्लम को करने की, और जितने छोड़ दिए हैं आप ट्राई कीजिए, उम्मीद करते हैं आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।